दोस्तों यूपी डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 2023 दोस्त जैसा कि आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे यूपी डीएलएड डायरेक्ट एडमिशन नोटिस 2023 को अगर देखा जाए फाइनली वो इंतज़ार की घड़ी आपकी समाप्त हो चुकी है। डायरेक्ट एडमिशन की जो ऑफिशियल नोटिस है वो आपके बीच में आ चुकी है। जैसा कि देख पा रहे हैं कहा जा रहा है पीएनपी ऑफिशियल नोटिस खुल गया डायरेक्ट एडमिशन का पोर्टल। हालांकि अगर देखा जाए हमने देर रात आपके बीच में इस बात को कंफर्म किया कि भैया डायरेक्ट एडमिशन की जो नोटिस है वो आ चुकी है। अगर आपको एडमिशन लेना है तो बिल्कुल आप संपर्क करिए। यहाँ देखिए बिना आवेदन के एडमिशन के बारे में आप पूछ रहे हैं कि जो है आखिरकार जिन लोगों ने आवेदन नहीं किया उनका एडमिशन कैसे होगा और डायरेक्ट एडमिशन आवश्यक डॉक्यूमेंट्स क्या हो सकता है, तो बिल्कुल इस मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे। और एक सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ लिखी गई है 35,000 डीएलएड कंप्लीट एडमिशन। अगर आपको लेना है तो बिल्कुल इन नंबरों पर संपर्क करिए 9452 33 10 53 पर। कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज आपका नहीं है। अच्छा, यहाँ आप पूछते हैं कि भैया डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा। देखिए डॉक्यूमेंट्स के लिए अगर हम बात करें तो आपने जो आवेदन किया वो आवेदन की स्लिप भेज दीजिए, बाकी आपको पेमेंट करना होगा। ठीक है, पेमेंट करने के लिए आपको जो है बताया जाएगा, आप इन नंबरों पर संपर्क करेंगे। ठीक है, पहले आपको 10,000 का पेमेंट करना होगा। 10,000 के बाद फिर अगला जो 7,500 रुपया होगा उसके लिए आपको कम से कम जो है 3 से 4 महीने का वक्त मिलेगा। ठीक है, तो आप पेमेंट करने की प्रक्रिया को कम से कम इन चीज़ों के बारे में समझ लीजिए। बाकी आपको अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करिएगा। ठीक है, एडमिशन का पोर्टल 2 तारीख से खुल रहा है। 2 तारीख से पहले पहले अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स और पेमेंट को भेज देते हैं तो 100% जो एडमिशन की प्रक्रिया है वो आपकी फाइनल हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, आप कहते हैं कि हमें कौन सी स्लिप मिलेगी, तो स्लिप के बारे में स्लिप आपको 2 तारीख को ही मिल पाएगी, क्योंकि जब एडमिशन होगा वही लेटर आपके पास भेजा जाएगा। अब देखिए भैया आपका एडमिशन कंफर्म हो गया। ठीक है, तो अगर आप इच्छुक हैं डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद में आपका एडमिशन होगा। बाकी क्या कुछ कैसे है अधिक जानकारी के लिए सार्वजनिक मंच पर नहीं शेयर किया जा सकता, आप कॉल करिएगा, हम आपको पूरी विस्तृत जानकारी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आपको ऑफिशियल नोटिस से रूबरू कराते हैं जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बहरहाल यहाँ ध्यान दीजिएगा, आप आवश्यक डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछ रहे थे। अगर मेरे यहाँ एडमिशन आपको लेना है तो आपके पास सिर्फ आवेदन की स्लिप अभी फिलहाल के लिए होनी चाहिए। ठीक है, जो आपने आवेदन किया बिना आवेदन का मेरे यहाँ हो नहीं पाएगा, इसके बारे में आप मेरे पास कॉल ना करें। ठीक है, यहाँ देखिए आवश्यक डॉक्यूमेंट्स के तहत अगर हम बात करें तो आपके पास जो है जो आपने आवेदन किया है वो आवेदन की स्लिप होनी चाहिए, वो कंपलसरी है। आवेदन की स्लिप के बाद हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन के मार्कशीट, सर्टिफिकेट ये सब होने चाहिए। बाकी और भी जो डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके जैसे आय जात हो गया, उसके बाद जो है या आप किसी और का लाभ ले रहे हैं तो वो होना चाहिए। ठीक है, बाकी पेमेंट होना चाहिए, ये सब सारे प्रोसेस होने चाहिए। और यहाँ बिना आवेदन के एडमिशन का जहाँ तक सवाल है, माइनॉरिटी कॉलेज में एडमिशन का प्रोसेस खुला है। ठीक है, आप माइनॉरिटी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, कोई दिक्कत वहाँ नहीं होगी। ठीक है, माइनॉरिटी कॉलेज 50% उन्हें ये आदेश मिला होता है कि आप बिना आवेदन वालों का भी एडमिशन कर सकते हैं, चूँकि माइनॉरिटी इसीलिए होते ही है। ठीक है, तो चलिए आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं पीएनपी के ऑफिशियल नोटिस का, उसको हम आपके बीच में दिखाते हैं। आप कह रहे थे कि मैंने 5,000 का पेमेंट पहले ही कर दिया है, क्या वो एडजस्ट होगा या नहीं होगा। तो बिल्कुल उन सभी जो है कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए आप ऑफिशियल नोटिस को जरूर देखिए। मैं कहना चाहूँगा आपके लिए व्हाट्सअप ग्रुप दिया जा रहा है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप व्हाट्सअप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिए। चलिए आप ऑफिशियल नोटिस पर देखिए, आपके बीच में ऑफिशियल नोटिस लगी हुई है सीधे प्रवेश। यहाँ कॉलम नंबर 2 से आप देखेंगे फीस के बारे में जिक्र यहीं से किया गया है। कहा जा रहा है सीधे प्रवेश डायरेक्ट एडमिशन है तो अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण संस्थान के अग्रिम शुल्क के रूप में एडमिशन फीस 10,000 रुपये का ऑनलाइन भुगतान करना अनिवार्य होगा। 10,000 के भुगतान के उपरांत अभ्यर्थी सीधे प्रवेश डायरेक्ट एडमिशन की प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकेंगे। अगला कहा जा रहा है काउंसलिंग प्रक्रिया में जो है प्रथम द्वितीय चरण के अंतर्गत ऐसे अभ्यर्थी जिनके पूर्व में काउंसलिंग में प्रतिभाग किए जाने हेतु निर्धारित शुल्क 5,000 रुपये भुगतान किए जाने के उपरांत
निर्धारित समय सीमा में संस्था विकल्प पूरित नहीं किया गया हो, रिक्त सीटों के प्रति पर्याप्त संख्या में संस्थान का विकल्प पूरित नहीं किए जाने के कारण उन्हें प्रशिक्षण हेतु संस्था आवंटित नहीं किया जा सका, एवं ऐसे अभ्यर्थी जो आवंटित संस्था में प्रवेश हेतु अलॉटमेंट फीस 5,000 का भुगतान किए जाने के उपरांत प्रवेश हेतु निर्धारित समय सीमा में संस्था में उपस्थित नहीं हुए हों, अब लेखित विसंगति के कारण उनका उनका आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में प्रवेश नहीं लिया गया हो, ऐसे अभ्यर्थियों को सीधे प्रवेश के अंतर्गत एडमिशन फीस 10,000 रुपये का ऑनलाइन भुगतान करना होगा। ध्यान दीजिएगा, लोग जो कह रहे थे कि भैया मैंने तो 5,000 का पेमेंट कर दिया है, मुझे कॉलेज नहीं मिला है, तो ये 5,000 रुपये जब्त करके आपको दोबारा से टोटली 10,000 का पेमेंट करना होगा, तभी जाके आप डायरेक्ट एडमिशन की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। वो 5,000 रुपये आपका खत्म हो गया, जैसा कि मैंने आपको बता भी दिया था कि उस 5,000 का चक्कर आप छोड़ दीजिए। उम्मीद यही है कि वो 5,000 आपका पीएनपी के द्वारा जब्त कर लिया गया है। ठीक है, चलिए 4 नंबर में देखेंगे, रुपया 10,000 के भुगतान की फीस रसीद के साथ अभ्यर्थी अपने डीएलएड प्रशिक्षण 2023 के ऑनलाइन आवेदन पत्र एवं समस्त शैक्षिक आरक्षण, विशेष आरक्षण आदि सुसंगत अभिलेख के साथ राजकीय निजी संस्थान में रिक्त सीटों के प्रति सीधे प्रवेश हेतु अपना आवेदन प्रस्तुत करेगा। राजकीय निजी संस्थानों द्वारा अभ्यर्थियों के जो है किए के आवेदन के प्रति जो है रिसिप्ट यानी जो भी रसीद वगैरह है वो उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। अगला देखिए, सीधे प्रवेश 10,000 भुगतान करने के उपरांत ही प्रवेश संस्था में उपस्थित नहीं होने पर प्रवेश नहीं लिए जाने के अग्रिम शुल्क के रूप में ये भी आपका पैसा वापस नहीं होगा। ठीक है, यहाँ चीज़ों को आपने देख लिया। ये आपको कैसे करना होगा, ध्यान दीजिएगा, ये आपको अपने माध्यम से नहीं करना है। ठीक है, आप कॉलेज के माध्यम से ही कर पाएंगे। जैसे जिस कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए, अच्छा कुछ लोग कह रहे थे कि भैया 31 जैसे 10,000 हम पेमेंट कर दे रहे हैं, तो क्या 10,000 के अलावा हमें 41,000 देना होगा? नहीं, 10,000 आप पेमेंट कर दे रहे हैं तो उसके बाद आपको 31,000 पेमेंट करना होगा, यानी 31 10 41 हो गया। ठीक है, 41,000 में प्राइवेट वालों का होगा और 200 रुपये। ठीक है, ये जो है जैसे अगर आपको डाइट मिला है तो आपको 200 रुपये डाइट में पेमेंट करना होगा। ठीक है, यानी प्राइवेट को 31,000 और डाइट को 200 रुपये। भाई एक प्राइवेट की फ़ीस 41,000 है, डाइट की फ़ीस 10,200 है। 10,000 आपने पहले ही दे दिया है तो आपको सिर्फ 200 देना होगा। अब यहाँ देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो लगातार कह रहे हैं कि भैया मेरा एडमिशन हो गया लेकिन हम कॉलेज से संतुष्ट नहीं। ऐसे अभ्यर्थी जिनका प्रवेश सुनिश्चित किया जा चुका है उन्हें कदापि इस प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। तो आपको इस प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जाएगा अगर आपका एडमिशन कहीं हो चुका है। ठीक है, चलिए बाकी चीज़ें यहाँ देख लीजिए। अब यहाँ से थोड़ा सा आप देखने का प्रयास करेंगे। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी जो है नियामक विशेष जो है द्वारा विज्ञप्ति प्रकाशित करने की तिथि 29 तारीख यानी कल की डेट में ये प्रकाशित हुई और 2/1/2024 से 4/1/2024 तक आपका एडमिशन का पोर्टल जो है वो खुला रहेगा। प्रतिदिन 10 बजे से पूर्वाह्न 4 बजे तक जो है 4 बजे तक अपराह्न तक जो है आवेदन के पत्र जो है वो प्राप्त करना होगा। प्रतिदिन अपराह्न 4 बजे से 5 बजे तक आवेदित जो है अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट बनाकर नोटिस बोर्ड पर चस्पा करना। ध्यान दीजिएगा, ये होगा कैसे, जैसे आपको जहाँ भी एडमिशन चाहिए, जिस कॉलेज में चाहिए, आप उस कॉलेज में ठीक है अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएंगे, है ना। और जैसे ही आप डॉक्यूमेंट्स लेकर जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स ले जाने के बाद आप कॉलेज को दिखाएंगे। कॉलेज आपका जो भी फ़ोटोकॉपी वगैरह है वो आपको ले लेगा और लेने के बाद आपका कॉन्टैक्ट नंबर ले लेगा और शाम को कॉलेज से इन्फॉर्म करेगा कि भैया आपका एडमिशन मेरे यहाँ हो गया है। और कल की डेट में आप फीस वगैरह लेकर चले जाएंगे। फाइनली आपका जो एडमिशन है वो हो जाएगा। आपको ऑनलाइन मोड में कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये डायरेक्ट एडमिशन का पोर्टल ऐसे होता ही है कि टोटली जो काम होता है वो कॉलेज के माध्यम से होता है, कॉलेज के आईडी पासवर्ड से ही होता है। ठीक है, इसमें आपको कुछ करना नहीं होता है। बाकी अगर आपको जो आप संघर्ष कर रहे थे फाइनली वो संघर्ष जो है आप जीत चुके हैं। और यहाँ अगर आपको एडमिशन लेना होगा तो बिल्कुल आप दिए गए नंबर पर संपर्क जरूर करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।